cyber kidnapping. Cyber kidnapping. Cyber kidnapping. Cyber kidnap. साइबर किडनैपिंग में किडनैपर्स दो चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, एक इमोशंस और दूसरा टेक्नोलॉजी। इन दोनों की मदद से वो आपकी फैमिली को कन्विंस कर लेते हैं कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और बदले में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। पैसे कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल किडनैपिंग के केस में होता है। और लाजमी सी बात है, क्योंकि आपकी फैमिली डरी होती है तो वो पैसे दे भी देते हैं। ऐसा रिसेंटली हुआ अमेरिका का एक शहर रिवरडेल में, जहाँ पे एक चाइनीज स्टूडेंट अमेरिका आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स काफ़ी कॉमन होते हैं, जिसमें कॉलेज या फिर एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजते हैं। इससे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरी कंट्री और उसके कल्चर को एक्सपीरियंस करने की। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टूडेंट्स को होम कंट्रीज में शायद नहीं मिलती। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके कल्चर के बारे में जानना, नए दोस्त बनाना। सो ओवरऑल इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पर्सनल डेवलपमेंट। अब अपनी कहानी में वापस आते हैं। मिस्टर जुआंग जो अमेरिका में अकेले होते हैं, उनको बोला जाता है पैसे देने के लिए, और उनको ये भी बोला जाता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी जो फैमिली चाइना में है उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सारी बातें फ़ोन पर होती हैं एक इंटरनेशनल कॉल पर, बिकॉज जो किडनैपर्स हैं वो ओरिजिनली चाइना से ही होते हैं। मिस्टर जुआंग वो सब करते हैं जो किडनैपर्स उनको बोलते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। वो अपनी फैमिली से एक्स्ट्रा पैसे मंगवाते हैं और किडनैपर्स को दे देते हैं। अभी तक वो अपनी फैमिली से कुछ नहीं बोलते, जो कि अमेरिका में चल रहा होता है। और क्योंकि उनकी फैमिली को कुछ पता नहीं होता, तो वो जाहिर सी बात है उनसे पूछते हैं कि इतने सारे पैसे कहाँ गए। किसी तरह किडनैपर्स को इस बात का पता चल जाता है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। वो मिस्टर जुआंग को बोलते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर दें और अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दें। इसके बाद किडनैपर स्टार्ट करते हैं किडनैपिंग का फेज़ 2, जिसमें वो मिस्टर जुआंग के पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। मिस्टर जुआंग को बोला जाता है कि वो अपनी कुछ डिस्ट्रेस्ड फोटोग्राफ्स खींचकर किडनैपर्स को भेज दें, जिससे कि उनके पेरेंट्स को यकीन हो जाए कि वो किडनैप हुए हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिस्टर जुआंग किडनैपर्स की बात पे यकीन कर लेते हैं और उनको सारे पैसे दे देते हैं। कुल मिलाकर किडनैपर्स मिस्टर जुआंग की फैमिली से $80,000 ले लेते हैं, जिसकी लगभग कीमत होती है 64 या 65 लाख रुपए। देखा जाए तो मिस्टर जुआंग अपने आप को ही किडनैप कर लेते हैं। हम इसको सेल्फ किडनैपिंग भी बोल सकते हैं। और वो ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं जहाँ पे पुलिस भी उनको ना ढूंढ पाए, क्योंकि उनको डर था कि अगर पुलिस ने उनको ढूंढ लिया तो किडनैपर्स नाराज़ हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा देंगे। वो एक टेंट में जाके छुप जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है और हीटिंग का कोई सोर्स भी नहीं होता। वो जिस जगह पे जाके छुपते हैं उस एरिया का नाम होता है ब्रिंघम सिटी कैनियन एरिया। वहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा वहाँ पर बिना हीटिंग के रहना। वो वहाँ पर कुछ दिन रहे और 31 जनवरी 2023 को पुलिस ने फाइनली उनको ढूंढ निकाला। इस पूरे एपिसोड से हमें पता चलता है कि ये पूरा खेल डर का है, जिसकी शुरुआत में ही हमने बात करी थी। हमने एक और चीज़ की बात करी थी जो कि साइबर किडनैपिंग के सेटअप में काफ़ी ज़रूरी है, और वो है टेक्नोलॉजी। साइबर किडनैपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने विक्टिम की फेक फ़ोटो या फिर फेक ऑडियो भी बना सकते हैं। वो फेक फ़ोटोज़ बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होती है, जो कि विक्टिम्स को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होती है। वो आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस से विक्टिम की आवाज़ भी कॉपी कर सकते हैं और उससे जो चाहे वो बुलवा सकते हैं, जैसे कि वो बहुत मुसीबत में है और अगर पैसे ना दिए तो उसकी जान को खतरा है। अच्छी खबर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन बर दिन और एडवांस होती जा रही है, लेकिन बुरी खबर ये है कि आने वाले टाइम में किडनैपर्स इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और भी गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। साइबर किडनैपिंग के सबसे ज़्यादा केसेस चाइनीज़ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ये खाली यूएस में नहीं होते, और भी कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। कुछ केसेस में साइबर किडनैपर्स चाइनीज़ ऑफिशियल्स या फिर पुलिस ऑफिसर बनकर भी कॉल करते हैं और विक्टिम को पूछते हैं कि उसको रिसेंटली कोई पैसे रिसीव हुए हैं अपनी फैमिली से या नहीं। अगर स्टूडेंट बोलता है कि उसको पैसे रिसीव हुए हैं तो उसको बोला जाता है कि वो पैसे इलीगली ट्रांसफ़र किए गए थे, और फिर स्टूडेंट को बोला जाता है कि वो उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और फिर एक डिफरेंट कहानी बताई जाती है स्टूडेंट के पेरेंट्स को, जो कि चाइना में होते हैं, उनसे रैंसम लेने के लिए। अब सवाल ये है कि किडनैपर्स चाइनीज़ स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चाइनीज़ लोग पुलिस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरते हम सभी हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि चाइना एक डिक्टेटरशिप इकॉनमी है और वहाँ की पुलिस अपने सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा डर बनाए रखने में बिलीव करती है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत ही कम चांस होगा कि चाइनीज़ फैमिली यूएस पुलिस को कांटेक्ट कर कंप्लेन करे।
उसका एक रीज़न है लैंग्वेज बैरियर और दूसरा है ट्रस्ट इश्यूज। चाइना के लोग अमेरिकन पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते। चाइना में अमेरिकन पुलिस की एक ऐसी इमेज बनाई जाती है कि वो बहुत ही वायलेंट है और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कोई डेटा नहीं है जो हमें बता सके कि आज तक साइबर किडनैपिंग के कितने केसेस हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि साइबर किडनैपिंग के केसेस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। ये एक अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में भी आ चुके हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था 2018 में, जिसमें एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर साइबर किडनैपिंग के विक्टिम बन गए थे। किडनैपर्स ने इनकी पर्सनल डिटेल्स चुरा कर ब्लैकमेल किया था और बोला था कि इनकी फैमिली खतरे में है और इनसे रैंसम की डिमांड करी थी। इससे ये पता चलता है कि वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, मुझे भी, आपको भी। लेकिन सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। सबसे पहले तो हमें पुलिस पर ट्रस्ट करना होगा। हमें ये यकीन करना होगा कि पुलिस हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको लगे कि आप साइबर किडनैपिंग के विक्टिम हैं, आप पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करें। क्या ये साइबर किडनैपिंग का केस है या नहीं, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर आप गौर करें तो आपको पता लग सकता है। जैसे कि जब आपको ये फ़ोन आता है तो ये विक्टिम के फ़ोन से नहीं बल्कि एक अननोन नंबर से किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि साइबर किडनैपर के पास विक्टिम के फ़ोन का एक्सेस ही नहीं है। कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखें और थोड़ा स्लो डाउन करें और किडनैपर को बोलें कि आपकी विक्टिम से बात कराएं, या फिर आपको यकीन दिलाए कि विक्टिम बिल्कुल ठीक हालात में है। कुछ ऐसे सवाल पूछें जो कि या आपको पता है या फिर विक्टिम को पता है, जैसे कि आपके पेट का नाम। लेकिन ये करते हुए ध्यान रखें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप उनसे शेयर ना करें और उसी टाइम पर अपने फैमिली मेम्बर को फ़ोन या सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको यकीन हो जाता है कि ये साइबर किडनैपिंग का केस है, तो उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।